नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैहर नगर पालिका एक चुनाव, पूरे वार्ड में चुनाव, लेकिन इन चुनावों में अगर पूरे चुनाव में बात करें तो सबसे चर्चित सीट है वार्ड क्रमांक 15। यहाँ की चर्चा पूरे नगर पालिका में है। हमारे साथ इस वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस पार्टी में इस वार्ड की चर्चा को होने की सबसे ज़्यादा कारण कौन से हैं और किस तरह का कैंपेन उनका चल रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आपका विंध्या टाइम से। सभी नगरवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ नगरवासियों को, मेरी राजनीतिक शुरुआत इसी वार्ड से हुई है। 1994 में मैं यहाँ प्रथम बार यहाँ से चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी मैं 2009 से 2014 तक भी मैं यहाँ पर नगर पालिका उपाध्यक्ष रहा। मेरे से जो सेवाएं करती बनती है मैंने की है। पुनः वार्ड नंबर 15 से मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है और मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पर मैं लोगों को उपलब्ध करवाऊँ और सेवा करूँ। और पिछले 5 साल में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं उनकी कार्यकुशलता अच्छी नहीं थी। लोगों ने देखा है, उनके कार्य को देखा है और नगर जैसे कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो उन्होंने 5 साल में यहाँ की हो। जैसे देवी जी रोड में विष्णु सागर है, देख लीजिए, उसको कब्रिस्तान बनाकर रख दिया, वरना वो तो बच्चों के खेलने के लिए था, पानी का स्टोरेज होता था, वो भी पानी का स्टोरेज बंद हो गया। जगह जगह गड्ढे खुदवा कर उन्होंने कर लिए। सारे वार्डों को गंदा करके रखा हुआ है। 5 साल इन्होंने सिर्फ ऐसे ही गुजार दिए। जनता खुश नहीं है उनसे। और आज उन्होंने अपने बेटे को, ध्यानेश घई को, हमारे वार्ड नंबर 15 से मेरे सामने प्रत्याशी बनाया है। जो आज वो कहता है कि मैं 6 माह के अंदर पूरे वार्ड को सिंगापुर और मलेशिया बना दूंगा। क्या ऐसा संभव है क्या कि सिंगापुर और मलेशिया वार्ड को बना देना? क्या अनुभवहीन बच्चा जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसा किस तरह की बातें करता है। मैं चाहता हूँ, नगरवासियों से चाहता हूँ कि मैं एक बार मुझे फिर मौका दें और मैं अपने वार्ड के लोगों को करूँ। और वैसे भी पिछले हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ। वार्ड नंबर 15 में लगभग 150 से 200 घर प्रधानमंत्री आवास योजना की बन गए हैं और लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई जीरो है। एकदम गंदा, नालियाँ भरी पड़ी हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उनको अनाज मिलता है, बेचारी उनकी रोजी रोटी चलती है। 2 साल से कोरोना कार्यकाल था, तो आखिर मोदी जी के उसमें प्रधानमंत्री कल्याण आवास में उनको खाना मिला। और अपना उज्ज्वला योजना, जिससे आज लोगों के जो आज जिनके घर में चूल्हे थे, आज उनके लिए गैस आ गई है। आयुष्मान कार्ड योजना, ऐसे ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको, लाभार्थियों को मिल रहा है। मैं चाहता हूं भविष्य में उनको इसी तरह का प्रयास करूं और नगर की सेवा करता रहूं। धन्यवाद। नरेश जी, एक सवाल ये करना चाहूँगी कि आपने बात की, प्रमुख तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस वार्ड में किससे मान रहे हैं आप? मैं तो किसी से नहीं मानता हूँ। मैं तो चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा और प्रतिद्वंद्विता के लिए हमारे मित्र भी खड़े हैं। हमारे मित्र हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे वो मित्र हैं। उन्होंने भी अपने बेटे को, ध्यानेश घई को, किया है। तो प्रतिद्वंद्विता में वो भी है। प्रतिद्वंद्विता में बीएसपी का जो प्रत्याशी है गोविंद पटेल, वो भी है। अब सभी लोग हैं, जीत के मैदान में तो सभी लोग आएंगे। अब जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा। क्षेत्र में जन समर्थन किस तरह मिल पा रहा है? क्योंकि एक लंबी प्रतिद्वंद्विता की फेयर लिस्ट है यहाँ पे। जब क्षेत्र में जाते हैं तो प्रतिद्वंदियों के अलावा आपका कैंपेन में किस तरह जन समर्थन मिल रहा है? मेरा कैंपेन तो देखिए, मैं अकेला जाता हूँ, दरवाजे अपनी बात रखता हूँ, उनकी बातें में सुनता हूँ, अपनी बातें में रखता हूँ। मेरा तो यही है। मैं अपना ये भीड़ भाड़ लेके वगैरह ये सब मैंने नहीं चला हूँ मैं। और सबके दरवाजे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और उनकी समस्याओं को सुलझाने का वादा करता हूँ। यही मेरा प्रयास है। अंतिम सवाल करूंगा कि क्षेत्र में समस्याएं कौन सी प्रमुख तौर पे देख रहे हैं जिनको पिछले समय में नहीं भरा गया? अब आने वाले समय में अगर आपको जनता चुनती है तो आप उनको प्राथमिकता के तौर पे देखेंगे? देखिए, मैहर जो है एक स्मार्ट सिटी घोषित है। स्मार्ट सिटी घोषित के लिए लगभग बहुत पैसा आया है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जैसे मैं आप थोड़ी देर के लिए, जहाँ मेरे ये स्टेशन रोड के कार्यालय में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक चौपाटी बनी है। उस चौपाटी में जो पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं
पूरे स्टोन डस्ट से बना दिए गए हैं, जबकि इतना घटिया किस्म का काम हुआ है और ये स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और पूरा डस्ट लगा के पूरा टूटे हुए ब्लॉक लगे हुए हैं, जबकि कायदे से अपना रेते से काम होता है। जितना भी निर्माण कार्य हुआ है स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया गया है, पैसे का, यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो नगर पालिका के सतना में ये वार्ड क्रमांक 15 प्रमुख तौर पे यहाँ पे समस्याएं जो देखी जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में जो अध्यक्ष रहे, यहाँ के सदस्य रहे, उन्होंने वार्ड का विकास उस तरह से नहीं किया जितना विकास होना चाहिए। महेश जी अभी यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चिन्हित है और अगर उन्हें जनता चुनती है तो इन सभी चीज़ों के प्राथमिकताओं के तौर पर वो क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।